नमस्कार किसान भाइयों, आज आपके लिए लेके आए हैं गेहूं में जो है 60 मन 70 मन की एवरेज जो है आपको ये दवाई जो है निकाल के देगी। अब बात करेंगे इस दवाई की। ये दवाई क्या है डॉक्टर साहब बताएंगे। साथ में जो है यूरिया है, यूरिया इन्होंने जो है ट्रैक्टर के अंदर क्यों रख रखा है और दवाई हाथ में क्यों ले रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब जो है डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई। एक चीज़ बताओ कि जो ये आपने अपने हाथ में ये ले रखा है ये दवाई, ये क्या है भाई साहब, ये है इंडो माइक्रो राजा प्लस माइक्रो एल्गी। हाँ और ये ना हमारी कंपनी है कृषि रसायन, उस कंपनी का प्रोडक्ट है कृषि रसायन का। हाँ जी। यूपीटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। हाँ जी। एक स्पेन की कंपनी है एल्गा एनर्जी, उसके साथ इसका टाई अप है। अच्छा। तो वहां से बन के आता है ये, हाँ। स्पेन से। हाँ। और फिर यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे वीडियो में कहा कि 60 मन 70 मन गेहूँ ये दवाई जो है निकाल के देगी। भाई साहब देखो क्या बात है, जो पहले पहलवान होया करते ना, हाँ। वह घी दूध दही खा के ना पहलवान होया करते। हाँ। ठीक है। अब जो पहलवान है वो सप्लीमेंट यूज करके ना पहलवान बने हैं। हाँ। सप्लीमेंट क्यों यूज करें हैं? जरूरत है ना, तो वो घी दूध रह रहा। ठीक है, जिससे उन्हें पावर मिल सके। जो सप्लीमेंट यूज करें ना, उससे तय उनमें ज्यादा पावर स्टेमिना बना है। तो ये चीज वही है। पहले तो आप हरी खार, गोबर की खार ये यूज कराया, जैसे ढांचा बो दिया कर दे। हाँ, ये तो हम यूज कर नहीं पाते। एक एक भैंस रखे हैं, कुर्डी का खार नहीं अवेलेबल हो पाता। तो ये उनकी पूर्ति करने खातिर किसी चीज बनाई है कि हमारे खेत में जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट है उनकी कमी ना हो, सबकी पूर्ति करे। अच्छा, वो चीज है ये। तो ये दवाई जो है किस चीज में मिला कर मारी जाएगी और कब मारी जाएगी? देखो ये दवाई ना हमने किसी भी क्रॉप में हम यूज कर सके हैं। बिजाई के 10 या जैसे धान है, धान में हम पहले पानी के साथ, पहले यूरिया के साथ इस नीचे डाल सके हैं। गेहूं में है, गेहूं में पहले पानी के साथ। इसमें एक सावधानी रखनी पड़ेगी, ये किसी भी फंगीसाइड के साथ यूज नहीं करनी है। इसके अंदर जो चीज़ है माइक्रो एल्गी, इंडो माइक्रो राजा, जो माइक्रो एल्गी वो एक सजीव पौधा है। अगर आप किसी भी फंगीसाइड के साथ उसने यूज करेंगे तो वह मर जाएगी, निर्जीव हो जाएगी। अच्छा। इंसेक्टिसाइड के साथ और किसी भी मतलब यूरिया डीएपी इनके साथ यूज कर सके हैं आप। इसने फंगीसाइड के साथ यूज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, पहली सावधानी तो अपन या बरतनी पड़ेगी। और किस किस चीज में जैसे मिला के मारी जाए? डीएपी में, यूरिया में? डीएपी में, यूरिया में। अगर किसी भाई ने देखना ना भाई यूरिया मारा है, यूरिया तो भी ठीक हुआ है। इसना अकेले भी मार के देख लो, अकेले तो ही पता चल जाएगा। रेत रात में मिला रेत में रला के कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट देखना तो इसके हमने बहुत से डेमो ला लिए, बहुत जगह अपने गोहाना के एरिया में कम से कम भी 50 डेमो ला दिए। 50 डेमो तो देखो 50 के 50 तो सक्सेस हो नहीं कर देगा। आदमी तो बेराई नहीं हो के रहा है। हम उससे दे आए, उसने मार ली, उसके खातिर खेल था यो। पर इसका 19% प्लस का रिजल्ट है, मतलब सक्सेस रिजल्ट है। बात रही डेमो की। हाँ। डेमो जैसे आप 1 किले में लगवाओगे? आधा किले में लगवाते हैं डेमो भाई। अच्छा। आधा लगवा तो 1 किले में भी देंगे, कोई दिक्कत को नहीं। आधा किले में लगवाते हैं, एक खेत में आधा में लगवा दिया, आधा में छोड़ दिया। उससे पता चला जमींदार ने भाई मेरा फायदा कराया है, नुकसान कराया है, जो भी कराया उसने पता चल जाए। तो डेमो जो अगर लगवा ली तो डेमो में जो है पहले जो गेहूं था और बाद में जो गेहूं था, क्या असर जो है जमींदार को देखने को मिला? अगर ये बात आपकी सही है, अगर हम किसी खेत में डेमो लगवाओगे इसका, जमींदार पूछा भाई मैंने तो कोई फर्क ही नहीं लग गया, मेरे तो पहले भी से थे भी से, मैं यूरिया मार दिया करता, फलानी दवाई मार दिया करता, जब भी से करते। आप जहाँ पर डेमो लग रहा है उस चीज का एक कमजोर पौधा उखाड़ लो उस खेत में। जहाँ डेमो नहीं लग रहा उस खेत में एक मजबूत पौधा उखाड़ लो। और उनने देखोगे नीचे जो उनके रूट हैं, जड़ हैं, प्राइमरी रूट हैं, किस में ज्यादा है। अगर जिसमें यह यूज हो रही है उसमें प्राइमरी रूट की संख्या बहुत ज्यादा होगी। प्राइमरी रूट मतलब जड़ जड़ा की संख्या जो बारीक जड़ होनी है तो मेन रूट हो, मेन रूट हो। एक जो छोटी जड़ हो ना उसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। और जड़ना बिल्कुल सफेद होंगी जिसमें यह लगा रखी है। अच्छा। और जो जिसमें नहीं लगा रखी उसमें जड़ कम लंबी होंगी और खाकी रंग की होंगी, व्हाइट नहीं होगी। अच्छा। अगर किसी भाई ने इसका डेमो लगवाना हो तो आपसे कांटेक्ट करें। हाँ, आप अपना नंबर और बताओ। मेरा नंबर है भाई 90 50 38 31 81। कौन कौन से एरिया में डॉक्टर साहब आप लगवा सकते हो डेमो? ये गोहाना के एरिया में भाई, गोहाना के एरिया में। और जैसे बात रही इसके रेट की, तो रेट जो है इसका कहाँ से कहाँ वेरी करता है इस दवाई का? रेट भाई देखो, रेट थोड़ा दुकानदार पे भी निर्भर करे है। ठीक है, रेट इसका लगभग ये सेल हो रही है आज के टाइम मार्केट में 480 से 500 रुपए के इर्द गिर्द।
और 10-20 रुपये कोई अपनी इच्छा अनुसार कम कर दे भाई, किसी का कोई जानकार है। और हाँ, तो ये जो के मैक्स एनर्जी आपने जो ये बताई गेहूं में जो है कब लगानी चाहिए? जैसे अभी टाइम चल रहा है गेहूं का। गेहूं में इसको भाई गेहूं की बिजाई के 45 से 50 दिन के अंदर अंदर पहले या दूसरे खाद पर इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, ये धरती का जो पीएच मान होता है ना, जैसे आदमी का बीपी होता है, धरती का भी पीएच मान ऐसे ही होता है, उसको भी कंट्रोल करता बहुत हद तक। जहाँ पे पीएच मान बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर लगातार 3 साल इसका यूज कर दिया जाए किसी भी क्रॉप में, तो पीएच मान भी आप धरती का आप मपवा लो यूज करने से पहले, और 3 साल यूज करने के बाद फिर चेक करवा लो, कुछ हद तक कंट्रोल करेगा ये। जैसे आपने अपनी दवाई के बारे में बता दिया, तो जमींदार इसने क्यों मारा है, इसके फायदे नुकसान और बताओ। फायदे नुकसान भाई साहब देखो, नुकसान तो जमींदार का यूं है भाई, यूं कोफ्टली है, रुपया मावा है तो नुकसान नहीं है, चाहिए 1 रुपया लगता जमींदार को, उसका नुकसान ना हो। ठीक है, फायदेमंद नो है भाई। 2-4 चीज बताई मैंने आपते हैं। एक तो भाई धरती का पीएच मान, धरती की गुणवत्ता शक्ति बढ़ावा है भाई, उर्वरा शक्ति बढ़ावा। जिस खेत में यूं लगेगा वह फसल का ना दाना साइज थोड़ा और है मोटा, लेंथ में लंबा अच्छा होगा। ये कहने का मतलब ये है, ये फुटाव करवाओगा, पौधा की ग्रोथ करवाओगा। ग्रोथ खातर अपन सोचो मार यूरिया 2 कट्टे मार दिए, 1 और कट्टा मार दे, 1 और कट्टा मार दे, उसका जमीन खराब होने लग रही है। तो ये प्योर ऑर्गेनिक भी है। कोनो मानना ना भाई यू कुछ इसमें दवाई है धरती ने खराब करेगी, प्योर ऑर्गेनिक है ये। कितने भी आप सर्टिफाइड एक कंपनी अगर अपनी जो बता अगर भाई है कि नहीं है, तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है तो उस कंपनी तभी सर्टिफाइड है ये। अच्छा, हाँ, इस चीज की गारंटी है, इस चीज की गारंटी है। तो और भी कंपनियों के आते होंगे, आपकी दवाई लोग क्यों मारे? और भी कंपनियां गया है भाई, मार्केट में नरी फूट के नाम पर लूट की दवाई चल रही है। ठीक है, इसका जो हमने रिजल्ट है ना, मेन बात की हम किसी नू नहीं कहते मारिए मारो भाई, देश की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है भाई, सबके ये प्रोडक्ट आए, पर इसने ना एक बार डेमो के तौर पे यूज करके देखो, फिर उसकी मजबूरी हो जाएगा ये मारना। अगर भाई मैं तो यूं मारूंगा, मजबूरी किस तरीके से? मजबूरी ऐसा तो नहीं कि इब का यूं मार दिया था अग भी मारना पड़ा। ना, खेत में लाख की बात नहीं, इसके रिजल्ट इतने अच्छे प्राप्त होंगे फुटाव के, ग्रोथ के, पौधे में, तो आप मारेगा जो एक बार मार ले पैकेट ठाक लिया है भाई, मैं तो यूं मारूंगा इसलिए। और ये नहीं है कोई जमीन के लिए कोई नुकसानदायक है, ये नुकसानदायक कुछ नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अब बात आई डॉक्टर साहब, आपने इस दवाई के बारे में सारा बता दिया। हाँ जी। बात आई कि इस दवाई ने खरीदना खड़े थे भाई, ये हमारे ना अलग अलग जगह पे हर शहर में डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे। हाँ, जो हमारे एरिया में है गोहाना में, गोहाना नई अनाज मंडी में 266 नंबर दुकान है। 266 जगदम्बनी ऋषि खाद बीज भंडार के नाम से। जगदम्बनी ऋषि खाद बीज भंडार, हाँ जी, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके पास ये मिलती है। उनका नंबर और नाम और बता दो। उनका नाम है भाई बलराज और एक है सागर। बलराज का नंबर है भाई 80 53 56 25 77, 80 53 56 25 77। तो किसी भी टाइम वर्किंग डे में, वर्किंग आवर में भाई, किसी भी टाइम उसके पास फोन करके ले सकते हो। अगर कोई भी समस्या है इसने इसके बारे में पूछना है तो मैंने अपना नंबर पहले ही बता दिया, मेरे से ही बात। हाँ, अगर डेमो किसी ने चाहिए भाई, 1 किले में आधे किले मार के देखनी है, तो उसके लिए जो आप अपना नंबर दोबारा बता दो। मेरा नंबर है भाई 90 50 38 31 81। किसी भी भाई ने अगर डेमो लगा के देखना है, कोई भी समस्या नहीं, किसी भी टाइम किसी भी क्रॉप में बेहिचक फोन करो और हम डेमो लगाओगे, रिजल्ट दिखाओगे, तब बेचेंगे। वैसे नहीं बेचेंगे हम, आंगे लेने वाली बात नहीं है, रिजल्ट दिखाने वाली बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी के लिए।